बैरून मुल्क से वापस फैसलाबाद आने वाले 203 अफराद की रिपोर्ट महकमा सेहत को मौसूल हो गई है। 15 अफराद में वायरस की तस्दीक जबकि 188 अफराद रिपोर्ट नेगेटिव मौसूल होने पर घरों को रवाना हो गए हैं। हुकूमती हदायत पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को फैसलाबाद करंतना सेंटर ठहराया जा रहा है और ऐसे में बैरून मुल्क से वापस आने वाले 300 अफराद की रिपोर्ट महकमा सेहत को मौसूल हो गई है, जिसमें 15 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई और 128 अफराद की नेगेटिव रिपोर्ट मौसूल हुई है। बहरीन से आने वाले 117 अफराद में से 107 की नेगेटिव, 6 की पॉजिटिव रिपोर्ट मौसूल हुई है। 107 अफराद घरों को रवाना जबकि पॉजिटिव रिपोर्ट वाले 6 अफराद को यहाँ ठहराया गया है। दूसरे मरहले में 90 अफराद में से 9 पॉजिटिव और 82 नेगेटिव आ चुके हैं। इस तरह पॉजिटिव रिपोर्ट वाले अफराद को ठहराया जाएगा जबकि नेगेटिव रिपोर्ट वाले घरों को भिजवा दिए जाएंगे। पॉजिटिव रिपोर्ट वाले अफराद के 2 बार टेस्ट किए जाएंगे जिसके बाद ये अपने घरों को जा सकेंगे। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ हज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। सब्सिडी फराहम करने की दावेदार हुकूमत चिन्योट में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, खजूर, घी और दालों की दस्तयाबी को मुमकिन नहीं बना सकी है। खरीदार मारे मारे फिरने लगे हैं। देखते हैं बाबर मुनीर की रिपोर्ट। यूटिलिटी स्टोर्स पर करोड़ों रुपए सब्सिडी का राग अलापने वाली हुकूमत शहरियों को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तरह नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने कहा कि चौथा रोजा गुजर गया लेकिन ताहाल यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन स्टोर्स पर चीनी, घी, खजूर और दालें फराहम नहीं कर सकी है। एक तरफ लॉकडाउन के बायस कारोबार बुरी तरह मुतासर है तो दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की अदम दस्तयाबी के बायस खरीदार महंगे दामों ओपन मार्केट से अशिया खरीद रहे हैं। कहा कि आवाम को हम सब्सिडी देंगे लेकिन कोई रिलीफ नहीं है। कोई बाहर से हम महंगो दामे हर चीज़ ख़रीद रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आधा रमज़ान का आधा अशरा गुजरने के बाद भी यही हाल है। तो हमें आवाम से ये मुतालबा है कि हमें घी, आटा, चीनी और दालों और खजूरों पर हमें सब्सिडी दी जाए। शहरियों ने कहा कि स्टोर्स पर चीनी 68 रुपए फी किलो जबकि ओपन मार्केट में वो 85 से 90 रुपए फी किलो, जबकि इसी तरह खजूर, घी और दालों की सूरत हाल है। शहरियों ने हुकूमत से सब्सिडाइज रेट की अशिया की फौरी यूटिलिटी स्टोर्स पर फराहमी का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की फराहमी के लिए पैकेज का ऐलान तो कर दिया गया लेकिन लोगों को अशिया के हुसूल में ताहाल मुश्किलात का सामना है। बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और मसाला जात नापैद हो गए हैं। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया की दस्तयाबी मुमकिन ना हो सकी। हुकूमत पंजाब ने रमजान पैकेज का ऐलान तो कर दिया लेकिन लोगों को अशिया के हसूल में ताहाल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बेशतर अशिया यूटिलिटी स्टोर पर ताहाल मौजूद नहीं, जिनमें चीनी और मसाला जात शामिल हैं। शहर के तमाम स्टोर्स पर लोगों को 5-5 घंटे इंतजार करवाया जाने लगा कि चीनी मुहैया कर दी जाएगी, लेकिन फिर जवाब दिया जाता है कि चीनी नहीं आई, अगले दिन आना। हमारा इधर गांव है 5 किलोमीटर दूर, उधर यूटिलिटी स्टोर है, उधर आटा भी नहीं है और चीनी भी नहीं है। और 4 दिन बाद उधर रोजाना चक्कर लगा के आज इधर हैं तो इधर भी ये हाल है। लाइन लगी हुई है, आधा घंटा लोग इधर खजल खराब हो रहे हैं। ये अभी सामान उतरेगा फिर बाद में देखो क्या बनता है क्या नहीं, मिलती भी है या नहीं मिलती। शहरियों का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों के स्टोर्स पर चीनी के अलावा आटा और दीगर अशिया की फराहमी भी मुमकिन नहीं हो रही, जिसकी वजह से परेशानी का सामना है। तो बाजार से चीज़ें महंगी मिल रही हैं, चीनी वगैरह है सिर्फ वो अभी मिल नहीं रही और घी, ऑयल वगैरह जो वो सब महंगी मिल रही हैं। लोग सस्ती अशिया खरीदने के लिए रोजा और गर्मी की हालत में इंतजार करने पर मजबूर हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से रमजान रिलीफ पैकेज मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा राना आजर नूर, टोबा टेक सिंह। माह सयाम के दौरान शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए मॉडल बाजार फैसलाबाद में अशिया खुरनोश की कीमतों में सब्सिडी दी जा रही है। ओपन मार्केट की निस्बत बाजार में सब्जियों, फलों, गोश्त और दीगर अशिया कम दामों पर दस्तयाब हैं। रमजान अल मुबारक में शहरियों को रिलीफ फ्राहम करने के लिए मॉडल बाजार झंग रोड की इंतजामिया ने इकदाम उठाया और अशिया खुर्दनोश जिनमें सब्जियां, फल और मुर्गी के गोश्त पर सरकारी रेट की निस्बत 10 से 15 रुपए फी किलो कीमतें कम की गई हैं, जबकि आटा, चीनी, दालें और चावल समेत करियाने की 56 अशिया भी मॉडल बाजार में सरकारी नरखनामे से कम कीमत पर दस्तयाब है। आवाम को रिलीफ देने के लिए फ्रूट के तमाम आइटम और सब्जी के तमाम आइटम पर 5 से 10 रुपए तक का, चिकन के ऊपर 10 रुपए डीसी रेट से कम और इसी तरह करियाने की 59 आइटम है जो हमारी 15 से 25% तक आम मार्केट या डीसी रेट से कम पे यहाँ पे अवेलेबल है।
शहरी कहते हैं यूं तो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, ताहम मॉडल बाजार में इन्हें रिलीफ मिल रहा है और कीमतें ओपन मार्केट की निस्बत यहाँ कम हैं। आउट मार्केट है वहाँ से और मॉडल बाजार की जो कीमतों में अच्छा खासा फ़र्क है। तकरीबन सब्जियात में, फलों में और ये खुर्दोनोश जितनी भी अशिया हैं उनमें, दालें हैं, जो भी चावल वगैरह, इनमें तकरीबन 5 से 10, 15, 20 में 15 रुपये में और 10 रुपये में जो है डिफरेंट है। मॉडल बाजार इंतजामिया का कहना है कि कोरोना वायरस के बायस समाजी फासले समेत दीगर एहतियाती तदाबीर को भी मद्देनजर रखा जा रहा है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। जंग में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी शहरियों को महंगे पड़ गए। जिला भर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस ने 550 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए इंतजामिया की जानिब से सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जिले भर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों के खिलाफ इंतजामिया की दरख्वास्त पर मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं। जिला भर में 556 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। अब तक जो हमें वायलेशन नज़र आई है उसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है। अभी तक जंग पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान 556 मुख्तलिफ मुकदमात जो है वायलेशन के ऊपर रजिस्टर किए हैं और अब जिस तरह के रमज़ान मुबारक आ गया है उसके ऊपर एक प्रॉपर SOP आई है मसाजिद की भी, जिन्होंने वहाँ पे नमाज वगैरह पढ़नी है उसमें जो डिस्टेंसिंग है प्रॉपर। शहरियों ने लॉकडाउन के दौरान डबल सवारी पर पाबंदी के खिलाफ वर्जी की, जबकि दुकानें खोलने वाले अफराद के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए गए। लॉकडाउन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पुलिस की जानिब से गश्त भी जारी है। इसमें आउटर कार्डन लगाया जाएगा जिसमें हमारे दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर जो है वो पिकेट्स होंगी। जो रास्ते जाते हैं इन मसाजिद की तरफ उनके ऊपर पिकेट्स हम लगाते हैं। फिर एक इनर कार्डन आ जाता है जो बिल्कुल मसाजिद और इमाम बारगाहों के करीब हमारी पिकेट ड्यूटी होती है। और इन द एंड जो है वो गेट के ऊपर जो हम फिज़िकली सर्च वगैरह करते हैं। इसमें हमने ये कैटेगरीज़ के ऊपर जो है वो कैमरास नस्ब किए हैं, वेंटेज पॉइंट्स बनाए हैं और दहशतगर्दी से निपटने के लिए हर तरह जो है जंग पुलिस इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। पुलिस की जानिब से शहरियों को कोरोना से महफूज रखने के लिए आगाही फराहम की जा रही है। DPO गयास गुल का कहना है कि मिलकर ही कोरोना वायरस का मुकाबला कर सकते हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41, जंग। चिन्यूट बाजार गोल कपड़ा मार्केट में दुकानदारों ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। जनरल सेक्रेटरी चिन्यूट बाजार शेख सरफराज कहते हैं कि खिलाफ वर्जी जरूर हो रही है। हुकूमत लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं करवा सकती तो कुछ वक्त के लिए ताजरों को कारोबार करने की इजाजत है। चन्योट बाजार गोल कपड़ा मार्केट के ताजरों ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। दुकानों के बाहर बैठे ताजरों ने कारोबार जारी रखा हुआ है। शहरियों को भी कपड़ा लेकर जाते देखा जा सकता है। जनरल सेक्रेटरी मार्केट शेख सरफराज का कहना है कि खिलाफ वर्जी हो रही है। हुकूमत लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो चुकी है। इन्होंने दर्जियों की दुकानें खुला दी, कपड़े की दुकानें बंद हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं और कापी किताबों की दुकानें खुला दी। पता नहीं कौन सी पॉलिसी पे चले हुए। सुबह 5 बजे के बाद 11 बजे तक लोग आ रहे हैं। इधर कारोबार वैसे ही चल रहा है, पहले से ज़्यादा है। मगर अगर गवर्नमेंट मोहब्बत के साथ, तावन के साथ हमारी पील के ऊपर कोई 2, 4, 5 घंटे दे दे काम करने के लिए तो मेरा ख्याल है कि ये निज़ाम नहीं होगा। चन्योट बाजार में जारी कारोबारी सरगर्मियां लॉकडाउन पर सवालिया निशान है। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवे मियां फारूक हबीब की मुलाकात हुई है। मुलाकात में रूहानी शख्सियत सैयद हबीब इरफानी भी मौजूद थे। फारूक हबीब की वज़ीर आला से लॉकडाउन में मजीद नरमी की दरख्वास्त, पावर लूम और डांग यूनिट्स को SOPs के साथ खोला जाए, रमज़ान में कीमतें कंट्रोल में रखने के लिए इक़दामात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सैयद हबीब इरफानी को पंजाब में मज़ारात के हवाले से जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। सैयद हबीब इरफानी 2 रोज़ कबल वज़ीर आज़म से भी मिल चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि मुलाकात हुई है वज़ीर आला पंजाब से पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवे मियां फारूक हबीब की मुलाकात हुई है। मुलाकात में रूहानी शख्सियत सैयद हबीब इरफानी भी मौजूद रहे। चिन्योट के काश्तकारों ने 50% गंदम की कटाई कर ली। ज़राई माहिरीन ने किसान भाइयों को मौसम को मद्देनजर रखते हुए कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई करने का मशवरा दिया है। महकमे ज़राअत क्रॉप रिपोर्टिंग चिन्योट के मुताबिक ज़िला भर में तकरीबन 1 लाख से ज़ायद एकड़ पर मुश्तमिल गंदम की 50% कटाई कर ली गई है। किसान भाइयों का कहना था कि बारिश से कहीं कहीं गंदम की कटाई मुमकिन नहीं हो पाएगी, ताहम ज़्यादातर किसानों ने गंदम बर्दाश्त कर ली है। गंदम की कटाई हो चुकी है तो ਹੁਣ मौसम के लिहाज ਨਾਲ निकली जानी है। 4-5 तो दिन दिहाड़ी निकलती जाती है तो सारी गंदम कटी गई है। इत्थे तो कोई खेत हैं थोड़े बाड़े जेडे हैं खड़े
सब ठीक है। ज़राई माहिरीन ने किसानों को मौसम को मद्देनज़र रखते हुए कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई करने का मशवरा दिया है। बारिश से कुछ इलाकों में गंदम की कटाई फौरी मुमकिन नहीं हो सकेगी। ताहम महकमे खुराक ने 5 खरीदारी मराकज़ PR सेंटर चिन्योट, चनाबनगर, चक 11 लालियाँ और जामिया आबाद सेंटर पर गंदम की खरीदारी शुरू कर दी है। बारदाने के लिए ताहाल दरख्वास्तों की वसूली और बारदाने का अजरा भी जारी है। ज़राई माहिरीन का कहना था कि मौसमी तगय्युरात के बायस किसान कटाई के बाद गंदम की भरियाँ छोटी बांधें और सिट्टों का रुख ऊपर की तरफ रखें ताकि बारिश में नुकसान ना हो। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद के काश्तकारों के लिए रोगनी अजनास के काश्त के हवाले से अयूब रिसर्च हुकाम की अहम काविश, रोगनी अजनास की काश्त बढ़ाने के लिए सूरजमुखी का नए हाइब्रिड बीज तैयार कर लिया गया। 100 दिनों में फसल पककर तैयार होगी। पाकिस्तान के लिए दरामदात का बोझ कम करने के लिए तेलदार अजनास की काश्त वक्त की अहम जरूरत बन चुकी है। अयूब रिसर्च हुकाम कहते हैं कि अब किसानों को इस जानिब तवज्जो करना होगी। हुकूमत की जानिब से भी काश्तकारों को फायदे दिए जा रहे हैं। हमारा जो सनफ्लावर है ज़्यादातर तकरीबन 88% के करीब जो कॉटन एरिया है, राजनपुर और इस तरह जहाँ पे कॉटन ज़्यादा काश्त होती है वहाँ पे लगता है, जिसकी वजह से कपास की फसल जो है वो लेट हो जाती थी और उसकी प्रोडक्शन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता था और भी उसके अंदर नुकसान आते थे। अयूब रिसर्च हुकाम का कहना है कि तेलदार अजनास की ज्यादा काश्त से दरामदात का बोझ कम होगा। दूसरे ममालिक से बड़ी मिकदार में पाम ऑयल दरामद करना पड़ता है। इसका बोझ कम करने के लिए अब सूरजमुखी का हाइब्रिड बीज तैयार कर लिया गया है, जिसकी काश्त कॉटन एरियाज में बेहतरीन तरीके से मुमकिन हो सकेगी। ये जो हमने हाइब्रिड तैयार किया गया है ये कम पुरानी का तकरीबन 110 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाता है और जो दूसरे हाइब्रिड्स हैं उनसे कम से कम 15 से 20 दिन अर्ली पककर तैयार हो जाता है। इससे जो है एक तो इसकी पैदावार भी अच्छी है और लोकली जो क्लाइमेट है इसमें अडॉप्टेबल है, यहाँ के हमारे मौसमी हालात को बर्दाश्त करता है और अच्छी पैदावार का हामिल है। हाइब्रिड बीज से सूरजमुखी की फसल 100 दिन में तैयार होगी। किसानों को बीज भी सस्ते दामों में मुयस्सर होगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में कमिश्नर इशरत अली और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने महकमे सेहत अफसरान के हमरा डेंगू लार्वे के बायस वासा तालाब में 1100 तालाबिया मछलियां छोड़ दी। डेंगू मच्छर के हमले के बायस कमिश्नर इशरत अली, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और महकमा सेहत अफसरान ने तालाबिया मछलियां छोड़ी। कमिश्नर इशरत अली का कहना है कि मामूल के मुताबिक पानी वाले तालाब में तालाबिया मछलियां छोड़ी हैं। ये मछलियां पानी में मौजूद डेंगू लार्वे को निगल लेती हैं। शहरियों से गुजारिश है घरों में पानी जमा ना होने दें। बारिश के सबब पानी खुफिया मुकामात पर जमा होने से डेंगू लार्वा बन सकता है। शहरी महकमा सेहत के साथ ताउन करें। इसमें हमने यहाँ पे जो सरफेस फीडर जो फिश है तिलापिया उसका सीड यहाँ पे डाला है ताकि यहाँ पे वो जो लार्वे होते हैं उनको ये इनकी फीड करते हैं, तो उसकी वजह से एक तरह के बायोलॉजिकल कंट्रोल है। तो इंशाल्लाह ये एक्टिविटी जारी रहेगी। लास्ट ईयर भी 1 लाख के करीब हमने सीड यहाँ पे डाला था तिलापिया का और अभी भी इस साल ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे हर हफ्ते के बाद। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज डॉक्टर औरंगजेब का कहना है कि 1100 तालाबिया मछलियां छोड़ दी गई हैं। रवां साल 250 मुकामात से डेंगू लार्वा को तल्फ किया जा चुका है। जो स्टॉकिंग करने आए थे यहाँ पे एक तालाबिया हमारी है, फिश का टाइप है जो कि लार्वा को गल्फ कर लेती है। इस वजह से ये हमने किया, अभी तक 13,000 के करीब जो हम इसको डाल चुके हैं और आज भी 1000 से ये प्रोसेस इंशाल्लाह जारी है। लास्ट ईयर भी हमारी 1 लाख के करीब एक्टिविटी थी इस हवाले से जो हमने भेजी थी। रवां साल डेंगू का एक मरीज भी रिपोर्ट हो चुका है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। महकमे सेहत फैसलाबाद की जानिब से माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम में काम करने वाली लेडी हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। लेडी हेल्थ वर्कर्स घर घर जाकर कोरोना से मुतालिक आगाही देंगी। महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से लेडी हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। इसमें लेडी हेल्थ वर्कर्स घर घर जाकर कोरोना वायरस से मुतल्लिक आगाही देंगी। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुहेल तारिक का कहना है कि घर में दाखिल होने से कबल लेडी हेल्थ वर्कर्स मुंह पर मास्क और हाथों को सैनिटाइजर से साफ करेंगी। घरों में मौजूद हामला खवातीन को मराकज़ सेहत में डिलीवरी के लिए SOPs पर अमल दरामद कराएंगी। इस इकदाम से एक तो कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकेगा और माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम मुतासिर नहीं होगा। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। PFUJ और एमरा के ओहदेदारान का सिटी न्यूज नेटवर्क का दौरा। कोरोना से बचाव के लिए किए गए हिफाजती इकदाम का जायजा लिया। सहाफियों के हिफाजती किट्स, ग्लव्स और मास्क पहनकर काम करने को सराहा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना अजीम, सदर PUJ शहजाद हुसैन भट्ट और सदर एमरा आसिफ भट्ट ने सिटी न्यूज नेटवर्क का दौरा किया।
डायरेक्टर न्यूज सिटी 42 खुरम कलीम और ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी ने सहाफी तंजीमों के रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। डायरेक्टर न्यूज सिटी 42 खुरम कलीम ने सहाफी तंजीमों के रहनुमाओं को सिटी न्यूज नेटवर्क के मुख्तलिफ शोबों का दौरा करवाया। रहनुमाओं ने कोरोना वायरस से मीडिया वर्कर्स के बचाव के लिए किए जाने वाले सिटी न्यूज नेटवर्क इंतजामिया के इकदामात को सराहा। सदर PUJ शहजाद हुसैन भट्ट का कहना था कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस एहलकारों के साथ सहाफी भी इंसदादे कोरोना के लिए सफ़े अव्वल में खड़े हैं। सिटी न्यूज नेटवर्क अपने मीडिया वर्कर्स की बेहतरीन अंदाज में हिफाजत कर रहा है। आज हमने सिटी 42 का जो दौरा किया है उसमें जो हमने देखा है कि जिस तरह लोग मास्क पहनकर, किट्स पहनकर जिस तरह काम कर रहे हैं, तो इस पर मैं बतौर सदर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये बिल्कुल निज़ाम जो है सिटी 42 का इस वक्त ये म्यारी निज़ाम है और इस निज़ाम से इंशाअल्लाह ताला अगली दफ़ा रिलीफ मिलेगा और मज़ीद कोरोना के जो जितने भी ऐसे कोई खदशात हैं वो हमने आके देखे हैं, वो हम समझते हैं ये दूर हो चुके हैं। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना मोहम्मद अजीम ने कहा कि जो हिफाजती इंतजामात सिटी न्यूज नेटवर्क ने किए बेहतरीन हैं, दीगर चैनल्स को भी इसकी तकलीद करना चाहिए। आज मुझे यहाँ पर आकर ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुतमिन है और हमें पहले भी इत्मीनान था, भी इत्मीनान है कि सिटी 42 एक वाहिद दफ्तर है जिसके अंदर एक छोटे कारकुन से लेकर एडिटर तक, चीफ न्यूज़ एडिटर तक, बिल्कुल कॉपी एडिटर से लेकर मैं समझता हूँ डायरेक्टर न्यूज़ तक सबके साथ एक जैसा सलूक है। सबको किट्स दी गई हैं, सबको मास्क दिए गए हैं और हर 2 दिन बाद किट्स का तब्दील होना, डेली नए मास्क देना, यहाँ पे डॉक्टर का अरेंज होना और दीगर तमाम चीज़ें यहाँ पे सहूलतें मुयसर होना, ये किसी इदारे में ऐसा नहीं है। एमरा के सदर आसिफ भट्ट का कहना था कि कोरोना वायरस के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। सिटी 42 में तमाम जो स्टाफ है उनको किट्स दी गई हैं, उनको ग्लव्स दिए गए हैं, उनको मास्क दिए गए हैं और यहाँ पे आने वाले हर बंदे को जो है वो सैनिटाइज़र किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छे इंतजाम हैं। इसी तरह दूसरे जो सहाफ़ती इदारे हैं उनको भी चाहिए कि वो इसी तरह के इंतजाम करें ताकि जो उनके वर्कर हैं, जो स्टाफ हैं, जो 24 घंटे फील्ड में रहते हैं, वो कोरोना जैसे जो मौजूद वायरस है उससे बच सकें। सहाफ़ी तंजीमों के कायदीन ने मीडिया वर्कर्स की हिफाजत के लिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क के इक़दामात को बेहतरीन करार दिया है। फैसलाबाद से अहम खबर शामिल करेंगे। IB के एहलकारों की पुलिस रेड के दौरान मुजाहमत। थाना मदीना टाउन के इलाके में पुलिस रेड के दौरान मुजाहमत करने पर IB के अफसर राना आजम समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं। FIR के मुताबिक पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खयाबान कॉलोनी में छापा मारा। मुल्जिमान ने पुलिस के साथ मुजाहमत की और एहलकारों पर तशद्दुद किया। बात करेंगे फरजाना सदीक से। फरजाना, बताइएगा क्या मामला है ये सारा? किस्मत बदलनी है। पुलिस ने जो है वो रेड किया। मुजाहमत करने पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर राना आजम समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। मुकदमा ASI हक नवाज की मुद्दईयत में दर्ज किया गया, जिसमें इक़दाम कत्ल की संगीन दफात भी शामिल है। ताहम मुकदमे में ये जिक्र किया गया है, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि राना आजम जो कि मुल्ज़म है वो पुलिस को लड़ाई झगड़े के एक मुकदमे में मतलूब था, नामजद, उस पर मुकदमा भी दर्ज था। जो ही पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो उनकी जानिब से मुजाहमत की गई और एक ASI भी जख्मी हुआ, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ताहम इन 2 नामजद मुल्ज़मान के अलावा 4 खवातीन और 6 नामालूम मर्द भी शामिल हैं। जी फरजाना, आप हमें अपडेट कर रही थी। चिन्योट में फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन हुकूमत की नज़रों से ओझल हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन की प्रमोशन रुक गई हैं। कोरोना वायरस जैसे मोहलिक मर्ज के खिलाफ जहां डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ हालत जंग में है, वहीं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन भी पेश दिखाई दिए। लेकिन पंजाब हुकूमत और पंजाब फायर ब्रिगेड ने तमाम मुलाजमीन को डाइंग कैडर में शामिल कर दिया है। पंजाब हर समय चिन्योट के सैकड़ों फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन की ना प्रमोशन हो रही है और ना ही इमरजेंसी सर्विसेज बहाल की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट फायर सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद सलीम ने कहा कि कोरोना वायरस हो या नागहानी सूरत हाल, फायर ब्रिगेड मुलाजमीन ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। फायर ब्रिगेड के मुलाजिम हमेशा फ्रंट लाइन पर रहे हैं और फायर फाइटिंग के दौरान अपनी जानों के नज़ारे भी पेश कर चुके हैं। हमारी आला काम से ये अपील है कि फायर ब्रिगेड मुलाजमीन को ये डाइंग कैडर करके इनकी प्रमोशन का हक मारा गया, लिहाजा प्रमोशन का हक मारा गया, इनको अपग्रेड नहीं किया जा रहा। हमारी आला काम वज़ीर आला और आला काम से ये अपील है कि फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन को डाइंग कैडर से निकाला जाए, इनकी एमरजेंसी सर्विस बहाल की जाए। डिस्ट्रिक्ट फायर सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद सलीम का मजीद कहना था कि फिलफौर फायर ब्रिगेड मुलाजमीन को डाइंग कैडर से निकालकर मुलाजमीन की प्रमोशन बहाल की जाए। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की काविश, सऊदी किंग शाह सलमान की जानिब से राशन का तोहफा, हजारों खानदानों में राशन तकसीम किया गया।
पंजाब चौधरी सरवर की खसूसी काविज से सऊदी किंग शाह सलमान ने फैसलाबादियों को राशन फराहम किया। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन मोहम्मद असगर ने सऊदी हुकूमत की जानिब से फराहम किया जाने वाला राशन तकसीम किया। सऊदी अरब के जो किंग सलमान रिलीफ वाले हैं, उन्होंने फैसलाबाद के लिए ये हमें राशन भेजा है, जो हम वहाँ यहाँ पूरे फैसलाबाद में इंशाल्लाह तकसीम करेंगे। पंजाब पुलिस के शोधा के खानदानों और मुस्तकीन में राशन तकसीम किया गया। फूड पैकेट्स में आटा, घी, चावल, चीनी, दालें, सुर्ख मिर्च, चाय की पत्ती और दीगर अशिया शामिल हैं, जिस पर CPO सुहेल चौधरी ने शुक्रिया अदा किया। सऊदी एम्बेसी और उनके तमाम वो बंदे जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शहर शहर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लोगों का ख्याल रखा। थैंक यू वेरी मच सऊदी गवर्नमेंट। ये एक टोकन है जो कि सऊदी अरब के किंग सलमान की तरफ से गवर्नर साहब के तवसत से हमारी फैसलाबाद की पुलिस फैमिलीज़ को दिया गया है। मानावाला और गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाकों में मौजूदा मुस्तकीन में भी राशन तकसीम किया गया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा, फैसलाबाद। जंग में कोरोना की रोकथाम के लिए हिलाल अहमर की जानिब से DHQ अस्पताल में N95 मास्क तकसीम किए गए। हिलाल अहमर की जानिब से MS डॉक्टर असफंदियार को मास्क दिए गए। कोरोना की रोकथाम के लिए हिलाल अहमर भी इंतजामिया के शाना पशाना है। वायरस से महफूज रहने के लिए हिलाल अहमर की जानिब से सरकारी अस्पतालों में मास्क तकसीम करने का सिलसिला जारी है, जिसके तहत डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ में मास्क तकसीम किए जा रहे हैं। हिलाल अहमर के जिले कोऑर्डिनेटर मुदस्सिर हबीब जामी ने DHQ अस्पताल में भी मास्क तकसीम किए। MS डॉक्टर असफंदियार और उनकी टीम उनके हमरा थी। वार्ड्स और डॉक्टरों के कमरे में जाकर उन्हें मास्क तकसीम किए गए। चेयरमैन हिलाल अहमर पंजाब की जानिब से पूरे पंजाब में तकरीबन 18,000 के करीब मास्क जो हैं वो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के अंदर तकसीम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले के अंदर जंग के अंदर THQ हॉस्पिटल और DHQ हॉस्पिटल के अंदर 350 के N95 मास्क तकसीम किए गए हैं। हिलाल अहमर का ये आज़म है कि इस मुश्किल घड़ी के अंदर हम अपने डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के साथ खड़े हैं। हिलाल अहमर की जानिब से इस अज़्म का इज़हार किया गया कि ज़िले के तमाम सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना से महफूज रखने के लिए जल्द ही मास्क फराहम कर दिए जाएंगे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, City 41, जंग। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस को फिजा और इमारतों से खत्म करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की गाड़ियां रोजाना की बुनियाद पर स्प्रे कर रही हैं। MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी काशिफ अवान के मुताबिक नूरानी मस्जिद रोड, पीपल्स कॉलोनी नंबर 2, मुस्लिम पार्क, मदरसा ज़ैनुल आबिदीन, हिलाल रोड के मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे की गई है। हुकाम का कहना है कि रोजाना शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे की जाती है। जहाँ कहीं से भी शिकायत या दरख्वास्त मौसूल हो वहाँ पर फौरी गाड़ी भिजवाई जाती है। कंपनी की गाड़ियां मसाजिद और मदरसों में भी स्प्रे कर रही हैं ताकि वहां पर भी वायरस का फैलाव रोका जा सके। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अब्दुर्रहमान, City 41। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के तहत अल-मुस्तफ़ा पार्सल अफ्तारी दस्तरखान का इफ्तिताह चौधरी गुलाम अख्तर, गुलाम मुर्तज़ा भट्टी और ज़लई सदर डॉक्टर खालिद शहजाद ने किया। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के तहत रमज़ानुल मुबारक में अल-मुस्तफ़ा पार्सल इफ्तारी दस्तरखान का इफ्तिताह किया गया। चौधरी अली अख्तर, गुलाम मुर्तज़ा भट्टी और ज़िले सदर डॉक्टर खालिद शहजाद ने दस्तरखान का इफ्तिताह किया और लोगों में इफ्तारी के लिए खाने पीने की अशिया तकसीम की। इस मौका पर मेहमान खुसूसी चौधरी लियाकत अली तनवीर, चेयरमैन अल-मुस्तफ़ा राना मोहम्मद नवीद, डॉक्टर सईद ताहिर, मोहम्मद नवीद भट्ट भी शामिल थे। इफ्तारी के साथ मुस्तक अफराद में आटा भी तकसीम किया गया। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के मेंबरान ने पूरा रमजान लोगों के घरों तक इफ्तारी का सामान पहुँचाने का अज़्म जाहिर किया। कैमरामैन शाहजेब के साथ शहदा परवीन, फैसलाबाद। चेयरमैन नारकोटिक्स पंजाब चौधरी रमजान की जानिब से रोबोटिक सिंह ने डिस्ट्रिक्ट बार के क्लर्क्स और बार रूम के स्टाफ में राशन तकसीम किया गया। चेयरमैन नारकोटिक्स पंजाब चौधरी रमजान की जानिब से राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी है। तोबा टेक्सिंग के डिस्ट्रिक्ट बार के क्लर्क्स और बार रूम के स्टाफ में राशन तकसीम किया गया। सर्वर फाउंडेशन के तहत 200 से ज़ायद मुस्तक अफराद में राशन तकसीम किया। चौधरी रमजान का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में इनके शाना बिशाना खड़े हैं। कोरोना की वजह से क्लर्क्स का सबसे ज्यादा काम ठप हुआ है।